हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री में। आशा करते हैं आप लोग अपनी हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में एशियंट हिस्ट्री के टॉपिक इम्पोर्टेंट संवत ऑफ एशियंट इंडिया पर डिस्कशन करेंगे, जो कि CUET PG के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते, लेकिन UGC नेट के लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? इम्पोर्टेंट संवत ऑफ एशियंट इंडिया। जो कि मान लीजिए अगर CUET PG में क्वेश्चन आएगा भी तो यहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आया तो NTA है, बना भी सकता है क्वेश्चन, इसमें हम कोई सजेशन नहीं दे सकते। बाकी अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से कंप्लीटेड हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम पहला। सॉरी दोस्तों, काली संवत। यह स्टार्टिंग होता है 1302 BC। यहाँ पर हम 3 इम्पोर्टेंट इवेंट देख सकते हैं, इसलिए यह बिगिनिंग हुआ। तो पहला देख सकते हैं डेथ ऑफ श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। तो यहाँ पर क्या होता है, श्री कृष्ण जी का जब डेथ होता है तो काली संवत स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये माना जाता है कि बर्थ ऑफ 1 सेकेंड बर्थ ऑफ किंग परीक्षित। और थर्ड क्या माना जाता है, थर्ड हम लोगों का माना जाता है और 20 ईयर आफ्टर द वार ऑफ महाभारत।
द वार ऑफ महाभारत। सेकंड स्लाइड हम चेंज कर लेते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसका मेंशन कहाँ हुआ है। मेंशन हम लोगों को देखा जाता है ऐहोल इनस्क्रिप्शन। ऐहोल इनस्क्रिप्शन पुलकेशन सेकंड का है और ऐसे रवि कीर्ति ने लिखा था। अब हम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम दूसरे संवत पे चलते हैं जो कि सप्तऋषि संवत है। ये स्टार्टिंग डेट होता है 3076 और ये BC में ही जाएगा। यह स्टार्टिंग होता है 26 ईयर आफ्टर द काली संवत। 26 आफ्टर द काली संवत। और इसे अनदर नेम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड लौकिक संवत। और कश्मीर इरा। कश्मीर इरा या कश्मीर संवत। और इसे आपको इम्पोर्टेंट बता दें, राष्ट्र संवत हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है और इन कश्मीर में प्रोखोवीक इन कश्मीर में बोला जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा आ जाएगा जैन संवत। इसका स्टार्टिंग ईयर है 5027 BC। तो इसका बिगिनिंग इवेंट क्या है, इंसिडेंस क्या है या इवेंट क्या है। तो डेथ ऑफ महावीर स्वामी। वन सेकंड। महावीर स्वामी। लेकिन इसमें भी देखिए वो डिबेट है। डिबेट इसलिए है, डिबेट तो नहीं मतलब जैसे जैना आप लोगों को मालूम है कि आगे डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर लोग कुछ और मानते हैं, दिगंबर लोग कुछ और मानते हैं। तो हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। श्वेतांबरास के अनुसार क्या होता है 527 BC
और दिगंबर। दिगंबर के अनुसार 662 BC। और इसे एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड हो जाएगा वीर निर्वाणा संवत। इसे शॉर्ट फॉर्म है VNS। वन सेकंड, VNS के नाम से। और ये मेंशन कहाँ हुआ है? मेंशन आप लोगों का हुआ है बार्ली इंस्क्रिप्शन। हम लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, तो हमें नहीं बताना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन आप पढ़ने आए हैं तो कुछ न कुछ तो जानेंगे ही। छोड़ना भी नहीं चाहते, इम्पोर्टेंट तो है ही। बुद्धा संवत 2 डेट माना जाता है। 544 और 543। वन सेकंड, अच्छे से तो हो गया। अब बुद्धा संवत में क्या होता है? बुद्धिस्ट यूज्ड बिगेन विथ द ईयर ऑफ द बुद्धाज डेथ। मतलब ये डेथ ऑफ बुद्धा पे स्टार्ट किया जाता है। डेथ ऑफ बुद्धा गौतम। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? परिनिर्वाणा। परिनिर्वाण। फिर हम 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर हम लोगों का आ जाएगा मौर्य संवत। ये 322 BC में स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि द फाउंडेशन ऑफ मौर्य
डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे करता है इस डायनेस्टी को। और कौटिल्य की सहायता से। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, इस संवत का स्टार्ट करने का यही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि on this day started by चंद्रगुप्त मौर्य। शॉर्टकट आप लोग समझ जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। तो हम 6 नंबर पर विक्रम संवत को देखेंगे। विक्रम 1 सेकंड। विक्रम संवत ये स्टार्ट होता है 57 BC में। तो यह इस्टेब्लिश बाय किंग विक्रमादित्य। established by किंग विक्रमादित्य। और ये इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस यही है कि जब विक्रमादित्य सकाश पर जीत हासिल करते हैं तभी ये इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और यही 57 BC में ही ये सकाश पे जीतते हैं। तो विक्ट्री ओवर द सकाश। तो ये विक्रमादित्य कौन होते हैं? द किंग गर्धाविल्ला ऑफ उज्जैन गर्धाविल्ला के पुत्र होते हैं। और इसे आल्सो कार्ड, तो इसे अनदर नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेम है विक्रम संवत और कृता संवत इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृता संवत के भी नाम से जाना जाता है, कृता और मालवा संवत। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे हम लोगों का है सकाश संवत। ये हम लोगों का स्टार्ट होता है 78 AD में। तो यह स्टार्टेड कब होता है? स्टार्टेड ऑन द वोकेशन ऑफ द coronation of the कुशाना रूलर कुशाना रूलर कनिष्क, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सकाज रूलर है कनिष्क। तो यह सका कैलेंडर जो कि हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही एकदम सेम टू सेम मिलता है, और इसे ही डिक्लेयर किया गया था GOI, मतलब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट नोट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI डिक्लेयर, 1 सेकेंड, डिक्लेयर 22 मार्च इन 1957, क्या डिक्लेयर किया था, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एज द नेशनल कैलेंडर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संवत को हम लोग राष्ट्रीय संवत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किस संवत को अनाउंस किया गया नेशनल संवत। तो यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से एकदम सिमिलर है, और यही हम लोग नेशनल संवत के नाम से भी जानते हैं। और अब 8वें नंबर पर चलते हैं। 8वें नंबर पर है कलचुरी संवत। यह स्टार्ट किया जाता है 248 और 249 BC। इट इज आल्सो नोन कलचुरी चेदी और हयाया संवत। तो इस आल्सो नोन एज कलचुरी चेदी संवत के नाम से भी जानते हैं, और हाया संवत लिख दिए, सॉरी। और स्टार्टेड ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी बाई ईश्वर सेन। ईश्वर सेन जब कलचुरी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं तो कलचुरी संवत मनाया जाता है। 8 नंबर, कुछ चीज़ें देखिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो जो आप लोगों को बोरियत समझ में आएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। 9वें पर आ जाते हैं हम लोग, वल्लभी संवत। ये तो सेम गुप्ता संवत के सिमिलर है। 1 सेकेंड, एक करेक्ट आप लोग कर लीजिए प्लीज़, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे VC नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। हम लोग अब एडी ना आ गए, अभी हम पिछले 7 नंबर सकाश में AD आ गए हैं, तो हमारा अब AD चलेगा, उसके लिए सॉरी, वेरी मिस्टेक। वल्लभी संवत हमारा आ गया 319 AD। तो यह स्टार्टेड कब होता है, द फाउंडेशन ऑफ मैत्रकाज डायनेस्टी इसके द्वारा किंग भट्टारक बाई भट्टारक। तो इसे हम इट इज सिमिलर टू गुप्ता संवत के सिमिलर है। तो क्योंकि 390 AD में वल्लभी संवत भी स्टार्ट होता है, और 390 AD में आपका गुप्ता संवत भी स्टार्ट होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, गुप्ता संवत के बारे में जान लेते हैं। 10 नंबर, गुप्ता संवत जो कि स्टार्टिंग होता है 390 AD 390 AD
390 AD। तो एक कमोमोरेट ऑफ कोरोनेशन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्ता गुप्ता रूलर जो होते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, उन्होंने यह स्टार्ट किया था। क्यों? जब उन्होंने अपना कोरोनेशन किया, मतलब अपने सिंहासन पर बैठे थे, तो अपने गुप्ता संवत स्टार्ट किए थे। 319 में वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं और गुप्ता संवत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट टू commemorate his coronation। और यह सिमिलर टू वल्लभी संवत। और द डिफरेंस बिटवीन गुप्ता और सकाज, गुप्ता और सकाज के बीच के डिस्टेंस ईयर कितने हैं, डिफरेंस ईयर कितने हैं? 241 ईयर। तो द डिफरेंस बिटवीन गुप्ताज एंड सकाज संवत इज 241 ईयर्स। तो आशा करते हैं यह वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, और इसका भी सेकंड पार्ट भी हमें कंप्लीट उसे करना है, तो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आगे भी ऐसे ही आप लोगों को वीडियोज़ लाते रहेंगे, जो कि CBT PG हिस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ होंगे। कम समय में अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी देने का ट्राई रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ व्यूअर्स।